एक मेहनती किसान। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की मिट्टी, यहाँ की हवा, यहाँ के लोगों की मेहनत, सब कुछ खेती बाड़ी से जुड़ा है। गांव की सुबह जब सुनहरी किरणों से धरती जगमगाती है, तभी खेतों की पगडंडियों पर किसी की परछाई दिखाई देती है। वह होता है किसान, जो धरती को माँ की तरह पूजता है और अपना पूरा जीवन उसके नाम कर देता है। यह कहानी भी एक ऐसे ही मेहनती किसान की है जिसका नाम है रामलाल। रामलाल एक छोटे से गांव में रहता है। उसका घर मिट्टी और गोबर से लिपा हुआ है, जिसके बाहर नीम का पेड़ खड़ा है। उसी पेड़ के नीचे उसका पुराना हल और बैलों की जोड़ी बंधी रहती है। सुबह होते ही वह मुर्गे की बाग पर उठ जाता है। सूरज की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ती है। वह भगवान को प्रणाम करके अपनी लाठी उठाता है। उसकी पत्नी जल्दी से रोटियां सेकती है और एक लोटा छाछ और 2 रोटियां बांधकर उसे देती है। रामलाल खेत की ओर चल पड़ता है। रास्ते में वह गांव के दूसरे किसानों को भी देखता है, जो अपने हल और बैल लेकर खेतों की ओर जा रहे होते हैं। सबके चेहरों पर थकान नहीं, बल्कि उम्मीद होती है। इस बार फसल अच्छी होगी। खेत पर पहुंचते ही रामलाल अपने बैलों को हल में जोड़ता है और मिट्टी को चीरता हुआ आगे बढ़ता है। उसके माथे पर पसीना चमकता है, पर उसके होठों पर मुस्कान रहती है। वह जानता है कि यह पसीना ही उसके परिवार की खुशहाली की जड़ है। रामलाल का खेत बहुत बड़ा नहीं है, पर उसमें वह बहुत मेहनत करता है। बीज डालने से लेकर सिंचाई तक हर काम अपने हाथों से करता है। बारिश आने से पहले वह मिट्टी को तैयार करता है और जैसे ही पहली बूंद गिरती है, उसकी आंखों में चमक आ जाती है। बारिश की मिट्टी खुशबू उसे बचपन की याद दिलाती है, जब वह अपने पिता के साथ खेतों में खेला करता था। खेत में जब पौधे अंकुरित होते हैं, तो वह उन्हें अपने बच्चों की तरह पालता है। हर सुबह पानी देता है, हर शाम देखता है कि कहीं कीड़े ना लग जाएं। अगर फसल में कोई बीमारी दिख जाए, तो रातों को भी जगता है। गांव में कोई शादी हो या त्योहार, रामलाल तब भी खेत पर ध्यान पहले रखता है। उसे अपने खेत से इतना प्रेम है जैसे कोई माँ अपने बच्चे से करता है। सर्दियों में जब ठंडी हवा चलती है और सुबह सुबह ओस की बूंदें पत्तों पर मोतियों की तरह चमकती है, तब रामलाल खेत में खड़ा होकर अपने बैलों को सहलाता है। उसका चेहरा भले ही धूप से काला पड़ गया हो, पर उसमें मेहनत की रोशनी झलकती है। उसके पैरों में मिट्टी लगी रहती है, पर वही मिट्टी उसके जीवन का गहना है। कई बार मौसम उसका साथ नहीं देता। कभी ओलावृष्टि हो जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है। फसल बर्बाद होती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वह हार नहीं मानता। अगले ही दिन फिर हल उठाकर खेत में लग जाता है। उसके भीतर अटूट हिम्मत और धैर्य है। उसे विश्वास है कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। रामलाल के घर में सुख सुविधाएं भले ना हो, पर संतोष है। शाम को जब वह घर लौटता है, तो बच्चे दौड़कर उससे लिपट जाते हैं। उसकी पत्नी उसके पसीने से भीगी कमीज देखकर कहती है, आज बहुत मेहनत कर ली। और वह हंसकर जवाब देता है, अभी तो असली मेहनत बाकी है। वह मिट्टी से सना हुआ चूल्हे के पास बैठ जाता है और गरम रोटियां के साथ प्याज खाता है।
यही उसका भोज है, यही उसका सुख। त्योहारों के दिन में भी रामलाल का चेहरा सबसे खुश दिखाई देता है। होली पर जब गांव में रंग उछलते हैं तो उसके गालों पर भी लाल गुलाल लग जाता है। दिवाली पर जब हर घर में दीपक जलते हैं तो वह अपने खेत के कोने में भी एक दिया जलाता है, अपनी धरती माँ के लिए। रामलाल की सबसे बड़ी खुशी होती है जब उसकी फसल कटती है। वह जब बालियां अपने हाथ में लेता है तो उसकी आंखें में चमक आ जाती है। उसकी मेहनत का फल अब सामने होता है। वह अपने बैलों को सहलाता है और कहता है, हमने कर दिखाया। जब अनाज घर पहुंचता है तो पूरा परिवार मिलकर भगवान का धन्यवाद करता है। उस दिन रामलाल की झोपड़ी भी किसी महल से कम नहीं होती। लेकिन यह कहानी केवल एक किसान की नहीं बल्कि लाखों किसान की है जो हर दिन इसी तरह पसीना बहाते हैं। उनके बिना देश की रसोई खाली पड़ जाए। वे ही सच्चे अर्थों में धरती के सपूत हैं। वे हमें सिखाते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा धन मेहनत और ईमानदारी है। रामलाल के लिए खेती केवल रोजगार नहीं बल्कि जीवन का धर्म है। जब वह खेत में खड़ा होकर अपनी फसल को झूमते हुए देखता है तो उसे लगता है मानो धरती मुस्कुरा रही हो। उसके लिए यही सबसे बड़ा पुरस्कार है। मिट्टी की महक, हवा की धड़कन, हवा की ठंडक और परिवार के चेहरों पर संतोष की मुस्कान। आज के समय में जब बहुत से लोग गांव छोड़कर शहरों की ओर भाग रहे हैं, तब भी ऐसे किसान हमारी धरती को जीवित रखे हुए हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि असली भारत अब भी गाँव में बसता है, खेतों में, पगडंडियों में और उस मिट्टी में जो पसीने से सींची जाती है। रामलाल जैसे मेहनती किसान हमारे सभ्यता के आधार हैं। वे कम बोलते हैं पर उनका हर कर्म एक संदेश देता है कि मेहनत करने वाला कभी छोटा नहीं होता। चाहे सूरज की तपिश हो या बरसात की मार, किसान हमेशा अपने खेत पर डटा रहता है। उसकी ज़िंदगी में संघर्ष है पर उसी संघर्ष में उसका गर्व भी छिपा है। इसलिए जब भी हम अपनी थाली में अनाज के दाने देखते हैं, हमें याद रखना चाहिए कि इसके पीछे किसी किसान की मेहनत, उसका पसीना और उसका अटूट विश्वास है। किसान सच में धरती का हीरो है। वह जो बिना ताज के राजा है और बिना शोहरत के सच्चा नायक।